और आज का जो हमारा व्लॉग है वो उत्तराखंड के काठगोदाम से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर इस समय हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और हम नहा धोकर रेडी हो गए हैं। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो इस बात पर डिपेंड है कि मतलब आप एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक के समय में आप नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी, इसके आसपास की जो भी जगहें हैं उसमें आप क्या क्या विज़िट कर पाएंगे और कम से कम बजट में आप क्या क्या कवर कर पाएंगे, तो इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो आज हमारा जो ट्रिप शुरू हो रहा है वो हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से निकलकर हम सबसे पहले जाएंगे कैंची धाम में, जो बाबा नीब करौरी महाराज जी का आश्रम है और उनके द्वारा बनाया गया वहाँ पर मंदिर है। तो सबसे पहले हम वहाँ दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से निकलकर हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या विज़िट करना है और क्या क्या विज़िट कर पाया जाएगा, ये लोकल लोगों से पता किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम विज़िट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। ये गलत कर रहा था। फालतू की पॉपुलेशन में तो इंडिया हम चाहते इंडिया तो हम पहुंच गए हैं बाबा के आश्रम में कैंची धाम, और ये मंदिर का प्रमुख द्वार है। और मंदिर में कैमरा, फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम यहीं से कवर कर रहे हैं। और सुबह 6 बजे हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से बस पकड़े हैं और पौने 2 घंटे के अंदर हम बाबा के आश्रम में पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बगल में एक नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ हैं। और ये जो रोड है, जब आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो अगर आपको बस लेने में दिक्कत हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो बस पकड़नी है वो बस पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के लिए जाती हैं। उस पर आगे लिखा भी रहता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अल्मोड़ा वाली बस को आप लेंगे और पौने 2 घंटे के अंदर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी बाबा के बारे में जैसा कि मान्यता है कि बाबा का जो अवतरण हुआ था वो सन 1900 के लगभग हुआ था और यूपी के अकबरपुर में हुआ था। और ये जो कैंची धाम आश्रम है,
इसका एक अलग ही महत्व है। बाबा को विशेष लगाव था इस जगह से। वैसे तो बाबा ने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया है और पूरे भारतवर्ष को उन्होंने घुमा है और हर जगह अपने चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन उनके जीवन के जो आखिरी कुछ साल हैं उसमें ज़्यादातर समय बाबा ने इसी धाम में व्यतीत किया है अपना। और जब उनको अपना देह त्यागना था, उन्हें अपनी समाधि लेनी थी और उसके लिए उन्होंने वृंदावन को चुना था। तो वृंदावन जाने से पहले भी बाबा इसी आश्रम में थे और इसी आश्रम से उन्होंने विदाई लिया था और उन्होंने जाके अपना शरीर त्यागा था। और जैसा कि आपको पता है, बाबा जब यहाँ आए थे तो ये सब कुछ भी नहीं था, ये पूरा सुनसान था और सन्नाटा था, यहाँ पे कोई नहीं था। और बाबा जब यहाँ आए थे तो उन्हें उनका पहला जो भक्त मिला था, मैं नाम भूल रही हूँ, तो जो उनकी कहानी है यहाँ आने की बाबा की, बाबा जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा था और उनका नाम पुकार कर बाबा ने उन्हें आवाज़ लगाया था। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये कौन है और इनको मेरा नाम कैसे पता है। तो इस तरीके से बाबा के जो कैंची धाम से जुड़ी हुई कहानी है वो इस तरीके से यहाँ शुरुआत हुई थी। और बाकी सुबह के 8 बज रहे हैं और मंदिर में आते वक्त घंटियों की आवाज़ सुनाई दी थी। तो अभी हम अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या विजिट कर सकते हैं। तो हम दर्शन कर चुके हैं बाबा का और जब हम मंदिर में प्रवेश किए तो वहाँ आरती चल रहा था और मंदिर के एंट्रेंस पे सबसे पहले वैष्णो माता का मंदिर है, उसके बाद भोले शंकर का मंदिर है, उसके बाद बृहस्पति देव का मंदिर है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है। फिर थोड़ा सा गली सा गया हुआ है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो नोटिस करेंगे कि वो छोटी सी गुफा भी है जहाँ बाबा ने वहाँ पे अपना तपस्या किया था। और उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, चूँकि हमने पूछा, हमें पता था तो हम पूछ के वहाँ गए, दर्शन किए। उसके बाद बाबा का मंदिर है जो कि बाबा के समाधि लेने के बाद 1973 के बाद बना हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 76 में बना हुआ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिद्धि माता का मंदिर है और फिर उसके बाद माँ विंध्याचल का मंदिर है। तो इस तरीके से आप दर्शन करके जब बाहर निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको अनुभव प्राप्त होगा। और जैसा कि हम दूसरी बार यहाँ आए हुए हैं और पहली बार का जो हमारा अनुभव है वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे एक भक्त हैं हमारे साथ, एक भैया हैं, उनसे उनका अनुभव हम लेते हैं। तो भैया आपका नाम? मैम दीपक। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैम मैं कौसानी से आया हूँ, बागेश्वर ज़िले से। अच्छा, वो उत्तराखंड में? जी, मैं हालांकि यहाँ रहता नहीं हूँ, हालांकि मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा घर इधर ही है, गाँव। अच्छा। कौशानी बागेश्वर। तो आप मतलब यहाँ जो बाबा के धाम में आए हैं, ये पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? जी, मौका तो पहली बार मिला है, देखा और सुना बहुत बहुत था इसके बारे में। तो मतलब आप कोई मन में मन्नत लेके आए थे या कैसे आपका यहाँ आना हुआ? मैं क्योंकि हमारे जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कौसानी बागेश्वर, काफ़ी भक्त हैं उधर नीम करौरी बाबा के, और वैसे भी काफ़ी नाम सुना है इनका, काफ़ी कहानियाँ सुनी है हमारे बुजुर्गों से, नानी दादा लोगों से। तो मौका तो कभी मिला नहीं, आज मौका मिला तो वैसे ही कुछ स्पेशल मैं सोच के नहीं आया हूँ। मैं सोचा था दर्शन करूँगा, हाथ जोड़ूंगा, बस यही मेरा स्पेशल पर्पस था आने का। अच्छा, तो मतलब जहाँ से आप आए हुए वहाँ से बाबा की दूरी लगभग कितनी होगी? लगभग 120 किलोमीटर। अच्छा, फिर भी आप पहली बार आए हुए हैं? जी, पहली बार। अच्छा, हम तो वाराणसी से आ गए, आप यहाँ उत्तराखंड में होके पहली बार आए हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ स्टडीज़ में, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ता नहीं हूँ। मैं यहाँ पर गांव में कभी कभी आता हूँ, जो छुट्टियाँ टाइम मिलती है, कभी आ गए। अभी आज मौका मिल रहा है तो आ गए। अच्छा, तो बाबा की तरफ से आप भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जैसा कि हमारे दादी नानी बताते रहते थे कि जो नीम करौरी बाबा थे वो शांत स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के थे। और तो हमेशा उन्होंने मतलब देख रखे हैं बाबा को? बाबा बिल्कुल से मिले बिल्कुल हुए हैं? बिल्कुल, मेरी नानी ने देखा हुआ है, मेरी अच्छा। नानी बताते रहती हैं। हाँ, तो वो बताती हैं कि काफ़ी शांत स्वभाव के थे और कभी भी यही मतलब सबको बताते रहते थे कि अपनी तरफ से जितना दूसरों के लिए बिना दोबारा एक्सपेक्ट करते हुए किसी और से दूसरों की जितनी हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए। यही बाबा का वैसे सबसे ज़्यादा बड़ा वो था जो बोलते थे वो सबसे। और काफ़ी कहानियाँ भी सुनी है। नानी ने एक बार कहानी बताई थी कि एक बार कोई भंडारा वंडारा चल रहा था। हाँ।
तो तब घी ख़त्म हो गया था, घी। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा जी फेमस हाँ, है घी स्टोरी। तो जब घी ख़त्म हो गया था तो उनने बोला कि ये जो नदी आ रही हाँ है, हाँ। इसी अच्छा, से ये कौन एक, सी नदी होगी? ये शायद कोसी नदी है कोसी नदी। शायद है। अच्छा। तो उसके बाद एक कैन से इससे पानी मंगवाया और जब खाने के पात्र में डाला तो वो घी में तब्दील हो गया। और जब उनने जहाँ से घी मंगाया था वो वापस आया तो सारा का सारा उनने यहाँ पर बहा दिया, वो पानी बन गया। ये तो फेमस कहानी है ही, पर वैसे भी बताते रहते हैं बुज़ुर्ग लोग। काफ़ी मान्यता है बाबा जी की, काफ़ी मानते हैं उत्तराखंड के लोग, और काफ़ी दर्शक आते रहते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, लोग काफ़ी मानते हैं लोग। हाँ, वैसे तो बाबा के सैकड़ों मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन इस जगह का कुछ एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर काफ़ी समय बिताया था बाबा जी ने, हाँ। इसीलिए यहाँ का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। काफ़ी ब्रांचेस और भी हैं, काफ़ी जगह और भी जो बाबा जी के जो भक्त हैं, काफ़ी हमारे जानकार भी हैं, वो नई नई मंदिर बनाते रहते हैं बाबा जी के नाम से। काफ़ी ट्रस्ट भी चलती हैं उनकी, पर जो मेन है लगभग यहीं पर माना जाता है, कैची धाम को ही माना जाता है बाबा का जो मेन मंदिर है। तो अभी आप स्टडीज़ में हैं, जी। तो आगे का मतलब आपका जो भी है करियर, क्या आपने सोच रखा है? एक्चुअली मैं एक रैपर हूँ। अच्छा। मैं, मेरा खुद एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। स्टडीज़ में मेरा ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी स्टडीज़ ज़रूरी हैं, तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से। पर मेरा जो पैशन है मैं उसको फॉलो करूँगा आगे जाके रैपिंग में। चलिए, हम बाबा से विनती करेंगे कि वो हमारे साथ साथ आपके भी जीवन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, और आपका जो भी पैसन है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको वो सक्सेस दिलाएं, और बाबा की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। जय बाबा की। थैंक यू। तो दोस्तों, दीपक जी के बाद अब हम अपने खुद का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और पिछले 2 सालों से हम लोग प्रशासन के द्वारा पीड़ित हैं, और हमारी पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि दिसंबर 2020 में हमने निर्णय लिया कि हम अपने जीवन को समाप्त करेंगे। और उसको समाप्त करने के दौरान, अपनी पीड़ाओं को महसूस करने के दौरान हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। उसी दौरान, जैसा कि हमने बाबा के बारे में पहले से सुन रखा था कि बाबा का एक दूसरा भी नाम है जो भक्तों के द्वारा दिया गया है, चमत्कारी बाबा। तो एक चमत्कार हमारे भी जीवन में होता है, और अचानक से फेसबुक पे, यूट्यूब पे अचानक से बाबा के साक्षात दर्शन होना, उसके बाद यूट्यूब पे इनके वीडियोज़ आना जिसमें बाबा के तरह तरह की लीलाएं और भक्तों के मुख से बाबा के चमत्कारों का वर्णन, ये सब आने लगा। और अचानक से हम लोगों की लालसा बढ़ी कि हम लोग भी बाबा के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद अपने जीवन को समाप्त किया जाए। दोस्तों, हमारी पीड़ा ये थी कि प्रशासन के लोग जो हमारे रक्षा के लिए बने हुए हैं, हम कहीं से भी पीड़ित होते हैं तो उनके शरण में जाते हैं, वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे प्रशासन ही हमारा शोषण कर रही थी। तो हमने एक सीओ, एक दरोगा, इन लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रखा था, लेकिन कई महीनों के कंप्लेन करने के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि आप अपराध और अपराधियों के ख़िलाफ़ तभी खड़े हो सकते हैं जब प्रशासन आपके साथ न्याय करे। तो जब हम बाबा के यहाँ दर्शन करने आए, और इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ठीक बाबा के गेट के सामने, यहीं हमने वीडियो बनाया था। और अपनी पीड़ा को बाबा को बताने के बाद ऐसा महसूस हुआ एक चमत्कार कि साक्षात बाबा से आत्मसात हुआ, और हमने अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने हमें ऐसा विश्वास दिलाया कि हम उस पीड़ा को कम कर देंगे। जैसा कि हमने ट्विटर, यूट्यूब पे पहले से सुन रखा था कि बाबा मतलब महा कष्ट में से महा हटा देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कष्ट बच जाता है। वैसा ही कुछ आप विश्वास करिए हमारे साथ हुआ कि बाबा के दर्शन करने से पहले हमने अपने कष्ट को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और दर्शन करने के बाद जब हम सीढ़ियों से, आप सीढ़ी दिखाएं, सीढ़ियों से जब बाहर जाते हैं वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, और नेटवर्क काम नहीं करता है तो हम टहलते हुए 50 मीटर आगे जाते हैं जहाँ नेटवर्क काम करता है, और अपने एक छोटे भाई का उसी दौरान फेसबुक मैसेंजर पे फ़ोन आता है, और वो हमें हमारी पीड़ा का समाधान बताता है। यानी वो हमें ये सूचना देता है कि बनारस में उच्च अधिकारियों द्वारा यह एक्शन लिया गया
कि जिस सीईओ ने हमारे साथ बुरा किया था, अपराधियों से मिल कर के पैसे लेकर के हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाया था, उस व्यक्ति का निलंबन हो गया है। तो अब इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा मतलब एक विश्वास की चीज़ क्या हो सकता है। तो हमारी आस्था बढ़ गई और उसके बाद हम खुशी खुशी आगे जाते हैं। बाबा ने जहाँ तपस्या की थी, जहाँ स्वयं विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, उनकी तपस्थली पे जाते हैं। उसके बाद जब हम रात्रि में स्टेशन पहुँचते हैं तो हमने जिस दरोगा के बारे में भी कंप्लेन किया था, नया साल का समय आ चुका था, तो हमें रात में स्टेशन पे बैठे रहने के दौरान 1:30 बजे के करीब ये खुशखबरी मिलती है कि उस 1 जनवरी को कि उस दरोगा का भी निलंबन हो गया। तो ये है बाबा का चमत्कार और हम बाबा को बार बार प्रणाम करते हैं। उस दिन से हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया है और हमारी जीवन लीला जो एक समाप्ति की तरफ जा रही थी, वो एक नई शुरुआत लेकर के आगे बढ़ रही है। तो ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और इसको आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप देखें और ये जान जाएं कि बाबा नीम करौरी के आश्रम में, बाबा के चरणों में जो भी अपनी समस्या लेकर के आएगा, लेकिन एक कंडीशन मैं स्वयं से इसमें जोड़ रहा हूँ कि साफ दिल से लेकर के आएगा और स्वयं की पीड़ा को बाबा के सामने रखेगा, तो बाबा निश्चित तौर पे उसकी पीड़ाओं को हर लेंगे और उसके जीवन में प्रकाश लेकर के आएंगे। जय नीम करौरी बाबा। तो दोस्तों, हमारे पकौड़े आ गए हैं हमारे सामने और हम इसका स्वाद भी ले रहे हैं। जितना सुना था बाबा के धाम में मूंग के पकौड़ों के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा लजीज हैं ये पकौड़े। और साथ में ये जो चटनी है पुदीने की और कई चीज़ें इसमें मिक्स हैं, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप लोग बाबा के धाम में आते हैं तो बाबा का आशीर्वाद दर्शन करने के बाद आप इन पकौड़ों का आनंद जरूर लें। हमने डिसाइड किया था कि हम बाबा के धाम में 1 घंटे रुकेंगे, लेकिन वो 1 घंटे कब 2 घंटे में तब्दील हो गए हमें पता भी नहीं चला। और हमें यहाँ इतना अच्छा लगा, इतना सुकून महसूस हो रहा है कि हम उसे शब्दों में नहीं बता सकते। और अब फाइनली हम बाबा के धाम से निकल रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर, और अब हम यहाँ से निकलकर काकड़ी घाट पहुँचेंगे। वहाँ पर भी बाबा के द्वारा बनाया हुआ बजरंगबली का मंदिर है। तो चलिए फिर हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं।